हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सिने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक कोरियन हाइस्ट मूवी जो कि 2021 में रिलीज हुई थी और इसका नाम है पाइपलाइन। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। तो कहानी शुरू होती है एक शहर से काफ़ी दूर बने एक जगह पे, जहाँ पर एक आदमी आता है जो कि अपना नाम ड्रिल बिट बोलता है, पर यह असली ड्रिल बिट नहीं है और इसका रियल नेम होता है वेल्डर। वेल्डर यहाँ पे स्ट्रॉ नाम के एक आदमी के सामने खड़ा होता है और स्ट्रॉ उसे अंडरग्राउंड में बनी हुई एक ऐसी जगह पे लेकर के जाता है जहाँ पर वो लोग ऑयल को चोरी कर रहे थे। असल में कोरिया में हर जगह ऑयल के पाइप्स बिछे हुए थे, जहाँ पर पूरे 1200 अलग अलग जगहों के ऑयल एक्सपोर्ट होता था और उसी में कुछ चोर ऑयल की चोरी भी कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महंगे प्राइस में सेल होगा। अब यहाँ पर वेल्डर आता है और ड्रिल करने लगता है। वेल्डर का काम होता है कि वो पाइप में एक ऐसा होल बनाए और उसे दूसरे पाइप से कनेक्ट कर दे और फिर दूसरे पाइप की हेल्प से तेल की चोरी हो जाएगी। पर यहाँ पर क्योंकि ये रियल ड्रिल बिट नहीं होता है तो उससे गड़बड़ हो जाती है और वहाँ पर ऑयल की लीकेज हो जाती है और अचानक से पूरी जगह पे आग लग जाती है और सभी लोग भागने लगते हैं और अब वो ऑयल का पूरा पाइप फट जाता है और यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम ड्रिल बिट को देखते हैं जो कि काफ़ी अमीर होता है और पाइप में ड्रिल करना उसकी खासियत होती है। यहाँ पर वो रेडी होकर के अपनी स्पोर्ट्स कार से कहीं पे निकलता है और सीन शिफ्ट हो जाता है उसी क्राइम सीन की तरफ जहाँ पर अब तक पुलिस भी आ चुकी थी और यहाँ पर अब कॉप्स इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। यहाँ पर कॉप को एक ड्रिल मिलती है जो कि बिल्कुल वैसे ही ड्रिल होती है जिसे कि ड्रिल बिट यूज़ करता है। तो उसमें से एक कॉप को लगता है कि इसके पीछे भी ड्रिल बिट ही है और अब यहाँ से वो ड्रिल बिट के पीछे लग जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम जनरल को देखते हैं जो कि ड्रिल बिट का भाई होता है। यहाँ पर वो एक टैंकर में ऑयल चोरी कर रहा था कि तभी वहाँ पर स्ट्रॉ आता है। असल में नकली ड्रिल को भेजने वाला जनरल ही होता है। यहाँ पर पूछने पर जनरल बोलता है कि असली ड्रिल बिट $2 लाख लेता है सिर्फ एक होल करने के, इसलिए उसने अपने ज़्यादा पैसे बनाने के लिए नकली ड्रिल बिट को भेज दिया था। और अब यहाँ से वो अपनी जान बचा करके ड्रिल बिट के पास जाता है, जहाँ पर ड्रिल बिट से वो बोल देता है कि अब उसे स्ट्रॉ का होल करना पड़ेगा। तो यहाँ से ड्रिल बिट होल करने के लिए निकल जाता है और अब वो स्ट्रॉ के साथ एक दूसरी जगह पे जाता है जहाँ भी वो ऑयल की चोरी करने वाले थे। और अब ड्रिल बिट एक ड्रिल से उस पाइप के अंदर ड्रिल करता है और वो तब मशीन को रोक देता है जब सिर्फ 1 mm की लेयर बची होती है, क्योंकि उसका कहना होता है कि उतनी को रोक करके जब ऑयल आएगा तो ऑयल के प्रेशर से वो लेयर अपने आप ही हट जाएगी और इस तरह से एक्सीडेंट भी नहीं होगा और वो आसानी से पाइप को कनेक्ट भी कर पाएंगे। और अब वो पाइप को कनेक्ट कर देता है और थोड़ी ही देर में वो लेयर उखड़ जाती है और इसके बाद ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। अब ड्रिल बिट अपने पैसे लेकर के जा रहा होता है कि तभी स्ट्रॉ बोलता है कि वो किसी बैकर नाम के इंसान से उसे मिलाना चाहता है। तो अब नेक्स्ट सीन में ड्रिल बिट बैकर से मिलने के लिए एक होटल में जाता है जहाँ पर बैकर एक बहुत बड़ा मिलेनियर होता है और उसकी ऑयल रिफाइनरी की कंपनी होती है। यहाँ वो ड्रिल बिट को एक डील ऑफर करता है कि ड्रिल बिट को उसके लिए एक पाइप के अंदर ड्रिल करना है जिसके बदले में वो उसे $5 लाख देगा और वो सारा ऑयल निकल करके सामने बनी हुई एक बहुत पुराने वाटर टैंक वाली फैक्ट्री के अंदर चला जाएगा जो कि 50 दिन बाद ही टूटने वाली है, क्योंकि वहाँ पर वो अपार्टमेंट बनाने वाले हैं। तो उसे 50 डेज में इस काम को पूरा करना होगा और वो पाइपलाइन जहाँ से उसे ऑयल को चोरी करना है वो उसी होटल के नीचे है, तो वो यहीं पर अंडरग्राउंड काम करेगा। पर ड्रिल बिट उसे बोलता है कि उसे $1 मिलियन चाहिए और ड्रिल बिट इसके लिए भी मान जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में स्ट्रॉ ड्रिल को पूरी टीम के पास लेकर के जाता है जो कि उसके साथ काम करेगी, जिसमें होते हैं मिस्टर ने, वेल्डर, बिग शॉवेल और काउंटर वो लड़की रहेगी जो कि पूरे वक्त होटल में होगी और जैसे ही ऊपर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो अलार्म का बटन दबा देगी, जिससे कि नीचे उन्हें पता चल जाएगा कि कोई इमरजेंसी है और उन्हें अपना काम रोकना पड़ेगा। यहाँ पर वेल्डर ड्रिल को ज़रा भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि वेल्डर भी ड्रिल की तरह बनना चाहता था पर उसके अंदर इतनी स्किल्स नहीं होती हैं। यहाँ पर इन सभी का फ़ोन भी सबमिट हो जाता है जो कि उन्हें काम पूरा होने के बाद ही मिलेगा। और अब यहाँ पे वो लोग अंडरग्राउंड एक हॉल के अंदर जाते हैं जहाँ पर ड्रिल एक मैप को देख करके डिसाइड करता है कि उन्हें कहाँ से डिगिंग शुरू करनी है और उस पाइप तक पहुँचना है जिसमें वो होल करना चाहते हैं। यहाँ पर वो एक वॉल को सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद वो इसे तोड़ना शुरू कर देते हैं।
दूसरी तरफ बैकर बहुत सारा ऑयल खरीद रहा होता है, जबकि उसके ऊपर अभी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का लोन भी होता है, जिसके लिए भी उसके पास पैसे नहीं होते हैं, फिर भी वो ऑयल को खरीद रहा होता है। और ऐसा क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ दूसरी तरफ वो कॉप भी लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और यहीं पर उसे ढूंढते ढूंढते एक वो जगह मिल जाती है जहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग में ड्रिल ने होल किया था, और अब यहाँ से उनकी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ने, जो कि अभी भी खुदाई कर रहे होते हैं, वो बताते हैं कि यहाँ की मिट्टी में बहुत सारा लाइमस्टोन है, तो यहाँ पर खुदाई करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ऊपर से सारी मिट्टी नीचे गिर जाए। पर ड्रिल को सिर्फ अपने पैसों की पड़ी होती है, तो वो कह देता है कि कुछ भी हो जाए काम रोका नहीं जा सकता है। इस बात को लेकर के उसका वेल्डर से झगड़ा भी हो जाता है, जिसमें वो वेल्डर की पिटाई कर देता है, और इसके बाद वो उसे बोलता है कि वो एक फ्रॉड है जो कि ड्रिल का नाम यूज़ कर रहा था। ड्रिल को पता होता है कि वेल्डर ही वो इंसान है जो कि उसका नाम यूज़ कर रहा है, और इनके झगड़े के चक्कर में वहाँ पर वायर थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, तो अब वो अलर्ट वाला सिग्नल जो कि काम कर रहा था वो बंद हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम वापस से सभी को खुदाई करते हुए देखते हैं, जहाँ पर तभी उनके सामने बहुत बड़ा सा पत्थर आ जाता है, जिसे हटाने के लिए उन्हें हैमर ड्रिल का यूज़ करना होगा। इस हैमर ड्रिल से बहुत तेज़ आवाज़ आएगी, इसीलिए बाहर किसी को शक ना हो, तो ड्रिल यहाँ पर वेल्डर से बोलता है कि उसे तेज़ी से गाना गाना है, ताकि वो एक शोर से दूसरे शोर को छिपा सके। और अब यहाँ इसी वक्त में ऊपर एक कॉप आ जाता है और काउंटर बटन प्रेस करके अलर्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर क्योंकि नीचे वायर टूट गया था तो किसी को भी सिग्नल नहीं मिलता है। इसके बाद वो कॉप के थोड़ा अंदर जाते ही जल्दी से वॉकी टॉकी में बोल देती है, और सबको पता चल जाता है। अब जब वो कॉप यहाँ पर अंडरग्राउंड वाले हॉल में आता है, तो वहाँ पर मिस्टर ने और ड्रिल वहीं पर सीवर लाइन को बनाने का काम कर रहे हैं, ऐसा उसको बोल देते हैं, और उसी के सामने उन्होंने फ्लोर को तोड़ करके थोड़ा सा गड्ढा भी कर रखा था। दूसरी तरफ वॉल में बना हुआ वो बहुत बड़ा होल, उसे उन्होंने अलमारी से छिपा दिया था, जिस अलमारी को पीछे से बिग शॉवल ने पकड़ के रखा था। तो यहाँ पर तो इस बार वो लोग जैसे तैसे बच जाते हैं और कॉप वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद अंदर काउंटर आती है और वो उसी वायर को ठीक कर रही थी कि तभी ऊपर अचानक से ड्रिल और वेल्डर एक अलमारी को नीचे छोड़ते हैं, जिसे कि उन्होंने उठा के रखा हुआ था, और इसकी कंपन की वजह से अंदर जहाँ पर वो लोग खुदाई कर रहे थे वहाँ की सारी मिट्टी नीचे गिर जाती है और बीच का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। जब मिस्टर ने बाकी सभी के साथ अंदर आते हैं तो वो जल्दी जल्दी उन दोनों को बचाने के लिए मिट्टी हटाने लगते हैं। दूसरी तरफ से काउंटर भी मिट्टी हटा रही होती है, और थोड़ी ही देर में मिस्टर ने उन दोनों को बचा लेते हैं। और अब यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर रात में अचानक से ये अलार्म बजने लगता है। तो जल्दी से ड्रिल बाहर निकल के देखता है, तो वो देखता है कि वेल्डर सारे पैसे लेकर के भाग रहा था। तो अब वो वेल्डर को पकड़ लेता है और बहुत पीटता है। असल में वेल्डर को अब मरने से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था, और इसलिए वो सारे पैसे लेकर के भाग रहा था। यहाँ पर दूसरे भी उसकी पिटाई कर देते हैं, और मिस्टर ने सबको रोक रहे थे। पर अब यहाँ पर वेल्डर बोलता है कि उसका बेटा है, जिसका $6000 पर मंथ की सिर्फ मेडिसिन होती है, और इसीलिए वो सारे पैसे चोरी करके भाग रहा था, क्योंकि अगर उसकी डेथ हो जाएगी तो उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं रहेगा। अब ये लोग भी डिसाइड करते हैं कि ये उसे जाने देंगे, कि तभी ड्रिल को लगता है कि अलार्म बजा कैसे, और फिर वो जल्दी से काउंटर के पास में जाता है। यहाँ पर वो उसके रूम की तलाशी लेता है, तो देखता है कि हर जगह पे CCTV कैमरा लगे होते हैं, और काउंटर का यहाँ पर यही काम होता है कि वो उन सभी के ऊपर नज़र रखे और उनमें से किसी को भी होटल के बाहर ना जाने दे। इनफैक्ट उसने तुरंत ही मैसेज करके बैकर को भी बता दिया था, तो वो भी वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर वो उनसे कहता है कि जब तक उसका काम नहीं हो जाता तब तक कोई भी बाहर नहीं जाएगा, और इसके बाद वो वेल्डर की बहुत पिटाई करता है। यहाँ बहुत मारने पीटने के बाद वो वेल्डर को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, और वेल्डर उसके डर से मान भी जाता है। और अब यहाँ से वेल्डर का काम होता है कि वो अंदर होने वाली हर बात की रिपोर्ट बैकर को देगा, और इसके बाद वो वेल्डर को छोड़ देता है। और अब नेक्स्ट सीन में कॉप कहीं और होल तो नहीं किया गया है ऐसा ढूंढते ढूंढते एक जगह पे पहुंच जाते हैं, जो कि जस्ट उसी पाइपलाइन के नीचे होती है जहां पर इस वक्त ड्रिल अपनी खुदाई कर रहा होता है। और यहाँ पर नीचे अगर कोई भी मेटल की सामान हुई तो ऊपर मेटल डिटेक्टर से उन्हें पता चल जाएगा। ये बात काउंटर अपने CCTV कैमरा में देख लेती है, तो वो बाकी सबको बता देती है, और अब सभी लोग जल्दी जल्दी उस केव से सारा मेटल का सामान निकालने लगते हैं।
पर यहाँ पर ड्रिल की वॉच अंदर ही रह जाती है, तो वो उसे लेने के लिए जाता है। पर तभी वहाँ पर गैस लीक हो जाती है और ड्रिल वहीं पर बेहोश हो जाता है। पर जब मिस्टर ने ये देखते हैं तो वो उसे जल्दी से बचाने के लिए जाते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में उसका फर्स्ट एड होता है, क्योंकि उसे चोट भी लग गई थी। यहाँ पर मिस्टर ने बोलते हैं कि उनकी एक वाइफ है जिसकी एक सर्जरी होनी है और उन्हें जा करके सर्जरी के लिए पैसे देने पड़ेंगे। पर ड्रिल इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि जब सारा काम खत्म हो जाएगा तभी वो जा सकता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को रात में देखते हैं, जहाँ पर ड्रिल अंडरग्राउंड तरीके से मिस्टर ने के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। ये सारी बातें काउंटर भी देख रही थी, पर अब वो भी उसकी हेल्प करना चाहती है। और क्योंकि उसका कंप्यूटर्स भी अच्छा होता है, तो वो यहाँ पर एक पुरानी फुटेज को ही प्ले कर देती है, ताकि बैकर जो कि अपने ऑफिस में बैठ करके कैमरा पे सब कुछ देख रहा है, उसे ऐसा ही लगे कि सभी लोग अपने रूम में सो रहे हैं। पर अब यहाँ पर वेल्डर भी उन्हें जाते हुए देख लेता है और वो कहता है कि उसके पैर में भी चोट लगी है, तो उसे भी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बैकर के पैर में चोट मूवी की स्टार्टिंग में तब लग गई थी जब उसकी गलती की वजह से पाइपलाइन ब्लास्ट हो गई थी, और अब तक ये चोट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होती है। यहाँ वो बैकर को टेक्स्ट करके भी सब कुछ बता देता है कि ड्रिल मिस्टर ने को लेकर के बाहर जा रहा है। और अब यहाँ ये लोग एक रास्ता ढूंढ लेते हैं और वहीं से बाहर जाने लगते हैं। यहाँ पर रास्ते में, जो कि अंडरग्राउंड बना होता है, चलते चलते मिस्टर ने एक वॉल को देख करके बोलते हैं कि इस वॉल के पीछे बहुत सारी वाटर लाइन पाइप और ऑयल पाइपलाइन है। और क्योंकि वो पहले बहुत सालों तक सिविल सर्विसेज में काम करता था, इसीलिए उसे सारी बातें पता होती हैं। यहाँ पर उन्हें उनका एग्जिट मिल जाता है, तो वो वहाँ से निकल जाते हैं। पर अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर ने की वाइफ की डेथ हो गई है, क्योंकि वो लेट हो गए थे, जिस बात से ड्रिल को बहुत बुरा लगता है। पर वेल्डर यहाँ पे बोलता है कि वो हॉस्पिटल जा रहा है अपना फर्स्ट एड करवाने और बाद में वापस आ जाएगा। और अब मिस्टर ने और ड्रिल भी वापस आ जाते हैं, तो वो देखते हैं कि वहाँ पर बैकर भी आ चुका है और उसके साथ स्ट्रॉ और उसके गुंडे भी होते हैं। यहाँ उन्होंने काउंटर को भी मारा था क्योंकि उसने पुरानी फुटेज चला दी थी, और इसके बाद वो मिस्टर ने को भी मारते हैं। इस पर ड्रिल को गुस्सा आता है, पर फिर मिस्टर ने कहते हैं कि वो लोग अपना काम ख़त्म कर देंगे, और मिस्टर ने बीच में सबको बचा रहे होते हैं ताकि वहाँ पर कोई भी झगड़ा नहीं हो। और अब ये सभी लोग दोबारा से काम पे लग जाते हैं। यहाँ पर अब उनके साथ केव के अंदर स्ट्रॉ और उसके 2 लोग भी होते हैं जो कि उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे। यहाँ पर मिस्टर ने की तबीयत खराब हो जाती है और वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। अब उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाना चाहिए था, पर स्ट्रॉ बोलते हैं कि वो मर जाए तो मरने दो, अपना काम करते रहो। ये देख करके ड्रिल को गुस्सा आती है और फिर उनके बीच में फाइटिंग शुरू हो जाती है। यहाँ वो सबको मारते मारते बाहर निकल आते हैं, जहाँ पर बैकर भी खड़ा होता है, और अब बैकर शूट करके मिस्टर ने को मार देता है। और इसी वक्त में बाहर पुलिस भी आ चुकी होती है, क्योंकि वो ड्रिल के फ़ोन के सिग्नल को ट्रेस कर रहे थे। अब गनशॉट की आवाज़ सुन करके पुलिस अंदर आ रही थी, तो बैकर यहाँ पर अपने आदमियों के साथ बाहर से निकल जाता है और ड्रिल, काउंटर और बिग शॉवल पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। यहाँ से निकल करके वो जनरल के पास में जाते हैं और उसके बाद ड्रिल जाता है हॉस्पिटल और वहाँ से वेल्डर को भी ले आता है। और अब यहाँ पर ड्रिल एक प्लान बनाता है। ड्रिल के प्लान के मुताबिक वो लोग एक जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पर नीचे ऑयल की मेन पाइपलाइन होती है, और इसके बारे में उसे मिस्टर ने ही बताया था। ये वही जगह थी जहाँ पर उन्होंने वॉल को देख करके बोला था कि इसके पीछे बहुत सारी वाटर लाइन और ऑयल की पाइपलाइन है। अब वो लोग उसी जगह पे ड्रिल करना शुरू कर देते हैं और थोड़ी ही देर में वो लोग पाइप के पास तक पहुँच जाते हैं। यहाँ वो बैकर से बहुत दूर से बात करके दोबारा से अपनी डील फिक्स कर लेते हैं, और ड्रिल उससे ये बोलता है कि वो 2 दिन में उसे सारा तेल दे देगा, तो बैकर भी इसके लिए मान जाता है। यहाँ पर जब अंदर वेल्डर का पाइप के ऊपर एक दूसरे पाइप को वेल्ड करने का काम आता है, तो वो कहता है कि उसे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, और ड्रिल को उसके ऊपर शक होता है, तो वो उसका पीछा करता है। पीछा करते हुए देख लेता है कि वेल्डर दुश्मनों के साथ जाके मिल चुका है, और यहाँ पर वो स्ट्रॉ के सामने खड़ा था, और स्ट्रॉ उसे एक फ़ोन भी देता है। कि तभी ड्रिल देखता है कि सामने से कॉप आ रहे हैं, तो वो जल्दी से कॉप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनके सामने चला जाता है और फिर जैसे तैसे वहाँ से भाग करके निकल जाता है। पर ऐसा करने के चक्कर में उसे चोट भी लग जाती है। दूसरी तरफ वेल्डर यहाँ पर उसी जगह पे जा कर के कैमरा को सेट कर देता है ताकि बैकर वहाँ पे क्या चल रहा है सब कुछ देख सके।
और नेक्स्ट सीन में वहाँ पर ड्रिल आता है और उसके बाद वो ड्रिलिंग शुरू कर देता है, पर क्योंकि उसे चोट लगी होती है और ड्रिल करने में काफ़ी ज़्यादा पावर का यूज़ करना था तो वो नहीं कर पाता है। और इसके बाद वो ये काम करने के लिए वेल्डर को बोलता है। यहाँ पर वो वेल्डर को बहुत अच्छे से गाइड करता है और वेल्डर एग्जैक्टली 1 mm पे ड्रिल को रोक देता है। और इसके बाद ये लोग उसे पाइप से कनेक्ट कर देते हैं और पाइप के दूसरे एंड को उस पॉइंट से कनेक्ट करते हैं जो कि उसी पुरानी फैक्ट्री वाले वाटर टैंक की पाइप होती है। अब तक बैकर भी यहाँ पर उसी फैक्ट्री के पास में अपने सभी बायर को लेकर के आ गया था और अब ड्रिल यहाँ से ऑयल को छोड़ देता है और वहाँ पर टैंक में बहुत स्पीड से ऑयल जाने लगता है। पर इसके बाद ही ड्रिल उसे बंद कर देता है और कहता है कि पहले उसे उसकी पेमेंट चाहिए। ऐसा बोल करके ड्रिल वहाँ से निकल जाता है और उसके जाते ही वेल्डर वहाँ पे दोबारा से उसी को ओपन कर देता है और अब ऑयल दोबारा से टैंक में जाने लगता है। और साथ में वो कॉप को फोटोज़ भी भेज देता है जो कि अगर कॉप भी वहाँ पर आ जाएंगे तो वो सभी लोग पकड़े जाएंगे और फिर डील के पैसे भी बैकर को देने नहीं पड़ेंगे। वो कॉप भी उस जगह के लिए निकल जाता है और तभी वहाँ पर ड्रिल अंदर आ जाता है और इसके बाद वो वेल्डर की बहुत पिटाई करता है क्योंकि उसे पहले से ही पता चल गया था कि वेल्डर उन्हें धोखा ज़रूर देगा। यहाँ वो ये भी कहता है कि मिस्टर ने ने मरते वक्त भी अपने हिस्से के सारे पैसे बचा करके तुम्हारे लिए दे गए थे ताकि तुम्हारे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, जबकि उनकी जान तुम्हारी वजह से ही गई थी। और अब ये सुनने के बाद वेल्डर को रियलाइज़ होती है अपनी गलती और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। इसके बाद ड्रिल दोबारा से कॉल करता है बैकर को और उसे फाइनल वार्निंग देता है कि वो पैसे दे दे। साथ में वो उसे उसी जगह पे मिलने के लिए बुलाता है जहाँ पर वो होल कर रहे थे। अब यहाँ पर बैकर पैसे देने के लिए उसी जगह पे ज़मीन के ऊपर आता है, फिर कहता है कि वो उस जगह को देखना चाहता है जहाँ से ऑयल निकल रहा है। तो ड्रिल उसे लेकर के नीचे चला जाता है जहाँ पर वो ऑयल देखने के बाद में पैसे देने से मना कर देता है और गन निकाल लेता है कि तभी वहाँ पर कॉप भी आ जाता है और साथ में पीछे से वहाँ पर वेल्डर भी आ जाता है जिसे थोड़ी देर पहले ड्रिल ने हाथ पैर बांध करके डाला हुआ था। यहाँ पर वो बैकर के सभी आदमियों के ऊपर हमला करता है और अब उनके बीच में फाइटिंग शुरू हो जाती है। इसी फाइटिंग के बीच में वहाँ पर कॉप भी आ जाता है। तो अब ड्रिल वो गन जो कि उसके हाथ में होती है वो उसे कॉप को दे देता है और वहाँ से भाग के निकल जाता है। बाहर भी यहाँ पर फाइटिंग चल रही होती है पर जैसे तैसे बाकी लोग भी निकल जाते हैं। पर अब जब ड्रिल ऊपर पहुँचता है और अपने साथियों के पास में जाता है तो वो देखता है कि स्ट्रॉ ने हर किसी को पकड़ के रखा होता है और इसके बाद वो लोग दोबारा से सबको बांध करके उसी पाइप के बगल में डाल देते हैं जहाँ से ऑयल निकल रहा था। यहीं पर वो कॉप भी बंधा पड़ा होता है क्योंकि वो कॉप भी बैकर का कुछ नहीं कर पाता और पीछे से बैकर का ही एक आदमी आकर के उसे बेहोश कर देता है। और अब यहाँ पर बैकर हर जगह पे बॉम्ब लगाने लगता है। ड्रिल को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो इस जगह को ब्लास्ट क्यों करना चाहता है। तो अब यहाँ पर बैकर उसे अपना असली प्लान रिवील करता है। वो बोलता है कि वाटर टैंक के अंदर कभी भी ऑयल बेचने के लिए इकट्ठा नहीं किया जा रहा है, जबकि वो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि वाटर फैक्ट्री के जस्ट पीछे बहुत बड़ी ऑयल की फैक्ट्री है और अगर उतने बड़े बड़े टैंक ब्लास्ट होते हैं तो वो फैक्ट्रीज भी ब्लास्ट हो जाएंगी और यहाँ पर ऑयल की कमी हो जाएगी। और इसके बाद बैकर अपना वो ऑयल बहुत ही महंगे प्राइस पे सेल करेगा जो कि उसने अभी खरीदा है और उसके कंपनी के शेयर्स की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसके सामने ये थोड़े से ऑयल को सेल करना बस कुछ मिलियन का प्रॉफिट है और वो इसे छोड़ सकता है। साथ ही में उसने यहाँ पर भी बॉम्ब लगा दिया है ताकि ड्रिल और उसकी पूरी टीम भी यहीं पर जल के ब्लास्ट हो जाए और किसी की लाश भी ना मिले। और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि सबके हाथ पैर बंधे होते हैं। पर अब यहाँ पर ड्रिल कहता है कि उसे एक लाइटर को पास करो और फिर वो एक गैस सिलेंडर में से निकलने वाली गैस से आग लगाता है और अपनी पीठ को जला करके अपने हाथों की रस्सी को जला लेता है और जैसे तैसे खुद को फ्री करता है और इसके बाद वो बॉम्ब को निकालता है और बाकी सबको भी छुड़ा लेता है। और अब वो बॉम्ब को लेकर के भागने लगता है और भाग करके उसे एक पाइप के अंदर डाल देता है और खुद पानी के अंदर चला जाता है क्योंकि जहाँ पर वो भाग रहा था वहाँ पर नीचे बहुत सारा पानी होता है। पानी की वजह से ब्लास्ट में उसे कुछ भी नहीं होता है जो कि थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है और इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से बच करके निकल जाते हैं। दूसरी तरफ इसी वक्त में बैकर परेशान होता है क्योंकि उसने बटन दबा करके ब्लास्ट तो कर दिया था पर अभी भी वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है और वो वाटर टैंक भी जब ब्लास्ट होता है तो कोई भी आग नहीं लगती है
क्योंकि उस वाटर टैंक में ऑयल नहीं होता, उस वाटर टैंक में वाटर ही होता है। और अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब बैकर वहाँ पे ऑयल की लाइन को देखने के लिए आया था जहाँ पर वेल्डर बंधा हुआ पड़ा था, तो वो ड्रिल का प्लान होता है। बैकर और ड्रिल के वहाँ से निकलते ही जल्दी से वेल्डर अपने आप को फ्री करता है और वो पाइप जो कि ऑयल के पाइप से कनेक्टेड था वो उसे निकाल करके वाटर के पाइप में लगा देता है, जिसकी वजह से पूरे टैंक में सिर्फ पानी भर गया था। और इसी तरह से बैकर के इरादों पर भी पानी फिर जाता है और अब वो गुस्से में जाता है सबको मारने के लिए कि तभी वहाँ पर पुलिस की भी पूरी टीम आ गई थी, क्योंकि वो कॉप जिसे भी ड्रिल ने बचा लिया था उसने अपनी पूरी टीम को बुला लिया था। और अब यहाँ पर सभी लोग अरेस्ट हो जाते हैं, ड्रिल भी सबके साथ अरेस्ट होता है क्योंकि क्राइम तो वो कर ही रहे थे, पर क्योंकि उन्होंने सबको बचाया है तो उनकी सज़ा काफ़ी कम होती है और वो सभी लोग 3 साल बाद रिलीज़ हो जाते हैं। जहाँ पर हम 3 साल बाद उन सभी लोगों को देखते हैं जहाँ वो एक वॉल के अंदर छेद करने वाले थे कि तभी वहाँ पर वही कॉप आ जाता है जो कि अब डिटेक्टिव बन चुका था। वो कहता है कि तुम लोगों ने फिर से काम शुरू कर दिया। तो वो लोग कहते हैं कि ऑयल की पाइपलाइन यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, तो वो इतनी दूर से कहीं से ऑयल कैसे चुरा सकते हैं। और मूवी इसी पॉइंट पे ख़त्म हो जाती है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो सभी लोग सुधर जाएंगे। ज़रूर वो वहाँ पर कोई नेक्स्ट हाइस्ट करने ही गए होंगे। तो इसी के साथ मेरा एक्सप्लेन खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।